नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में स्वागत है। आज अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सर्च एंड सीजर को लेकर के है। और सर्च एंड सीजर में जब किसी एसएससी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है तो उसकी एविडेंट्री वैल्यू के ऊपर है। केस का नाम है ए.जे. रमेश कुमार वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस 441 ITR पेज नंबर 495 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 19 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस में एसएससी के यहाँ सर्च हुई थी। सर्च के दौरान एसएससी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। असेसिंग ऑफिसर ने उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे और जो भी सर्च में कोरोबरेटिव एविडेंस मिला था, जो भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला था, उस मटेरियल के बिहाफ पे एसएससी की एडिशन किया। एसएससी ने बाद में इस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट भी किया था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि जो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट की गई है वो काफ़ी समय के बाद की गई है और जो रिट्रैक्ट की गई है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने जो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट की थी उसको नहीं माना और जो स्टेटमेंट ओरिजिनली रिकॉर्ड की गई थी और जो मटेरियल इन हैंड असेसिंग ऑफिसर के पास था वो सफिशिएंट था एडिशन करने के लिए। एसएससी जो है वो असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अंगे सीआईटी अपील में गया। सीआईटी अपील में एसएससी को रियायत मिली। डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी गया और जब डिपार्टमेंट आईटीएटी गया तो आईटीएटी ने सीआईटी अपील के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और ये कहा कि जो एओ ने एडिशन किया था वो सही है। आईटीएटी का ये कहना था कि whenever a statement is recorded under section 132 then it has a great evidentiary value. There is no doubt that the assessee can retract the statement, but the retraction of the statement should be supported by corroborative evidence. It should be supported by documents and it should not be retracted only by assertions. आईटीएटी का ये कहना था कि एसएससी ने काफ़ी टाइम बाद अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया है। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स और ड्यूरिंग द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज एसएससी ने अपने स्टांस को चेंज किया है, उसके वर्जन में चेंज आया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो एसएससी ने स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया है वो जस्टिफाइड है, वो सही है। इसीलिए आईटीएटी ने ये फैसला दिया कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट के बेसिस पर और जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पे जो एडिशन की गई है वो सही है। आईटीएटी का ये भी कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने खाली स्टेटमेंट के बेस पे एडिशन नहीं किया। असेसिंग ऑफिसर के पास ड्यू मटेरियल था जिसके बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने अपना एडिशन को पुख्ता बनाया। आईटीएटी का ये भी कहना था कि whenever a statement is recorded there is a presumption that it is true. The assessee has to rebut this presumption about the correctness of the statement by the deeds and documents and by the proper evidence. In this case, there was a very time lag between the retraction of the statement and between the original statement. And the assessee has also given the affidavit of his mother-in-law, for which the ITAT said that these are not reliable because the affidavits have been given by the interested parties and they are self-serving testimonies. So the ITAT reversed the order of the CIT appeal and took the benefit away from the assessee which was given by the CIT appeal. So the assessee was before the Honorable Madras High Court for justice, but the Madras High Court also gave the decision in the favor of the department because the case was very strong of the department. The retraction was not justified, the retraction was baseless, and whatever the statement was given by the assessee at the time of search was duly supported by the evidence and the incriminating material which was gathered by the department during the time of the search. So friends, from this case the main takeaway is that if the statement is given at the time of the search but the assessee feels that the statement has been given under pressure, the facts of the statement are not correct, then do not take
much time to retract the statement and do the retraction of the statement before the officer also, and send the copy of the retracted statement to the higher authorities also, so that it should come to the knowledge of higher authorities also. There is a proper way of retracting the statement. The persons who have given the witness on the statement, affidavit of those witnesses should also be submitted to the department, that the statement was not correct, the statement was not supported by the evidence at the time of the search. So there is a way of retracting the statement. The statement should not be retracted just for the sake of retraction, and it will give a bad impression that the assessee is changing the stance. So whatever the stance you have taken, you stick to that stand. Only in the exceptional cases the statement should be retracted by the assessee and not as a routine practice. So the Madras High Court gave the decision in favor of the department. The name of the case is A.J. Ramesh Kumar versus Deputy Commissioner of Income Tax. The whole case is worth reading, and this case gives a insight about the evidentiary value of the statement given at the time of the search. Thank you, friends.